रात के 3 बज जाते हैं। प्रीतम जी बार बार घड़ी देख रहे होते हैं। अरे अभी तक घर नहीं आई। वो कमला के नंबर पर कॉल लगाते हैं, तभी कमरे में रखा फोन बजने लगता है। अरे फोन तो यही है। अरे जरूर कुछ गड़बड़ है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तुरंत पुलिस को फोन लगाते हैं। सर मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो घर से गई है और फोन भी यहीं छोड़ गई है। पुलिस पहले कमला की किटी पार्टी वाली सहेलियों के घर जाती है, लेकिन वहां कोई जानकारी नहीं मिलती। गाड़ी में बैठे बैठे अचानक प्रीतम जी को कमला की वो बात याद आती है। अब तो आपको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। उन्हें जिम ट्रेनर का ख्याल आता है। अरे कहीं वो उस जिम ट्रेनर के पास तो नहीं गई। वो गाड़ी में ही कमला का फोन खोलते हैं, उसमें चैट्स और कुछ वीडियो दिखते हैं, वही गलत वीडियो जो पंकज ने भेजे थे। प्रीतम जी के हाथ कांपने लगते हैं। अरे ये क्या कर दिया कमला तुमने। नहीं, अब जो भी है पहले उसे बचाना जरूरी है। सर इस नंबर को ट्रैक कराइए, यही आदमी मेरी पत्नी के पीछे है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी पंकज के घर के बाहर रुकती है। अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। प्रीतम जी की सांसें तेज हो रही होती हैं। आप यहीं रुकिए, हम अंदर देखते हैं। लेकिन प्रीतम जी खुद को रोक नहीं पाते। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कमला रो रही होती है और पंकज के घर के अंदर अफरा तफरी मची होती है। म्यूजिक बंद हो चुका है। पुलिस अंदर खड़ी होती है। पंकज और वो चालाक औरतें घबराई हुई खड़ी हो जाती हैं। सर यही है वो आदमी, ये मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था और इन सभी औरतों को भी इसके साथ अरेस्ट कर लीजिए। ये सब मिली भगत है इनकी। सबको हथकड़ी लगाओ। पुलिस एक एक करके सबके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। अभी तक जो लोग हंस रहे थे अब उनके चेहरों का रंग उड़ चुका होता है। सच सच बताओ वरना अभी यहीं डंडे बरसेंगे। सर मैंने अपने घर में कैमरे इंस्टॉल किए थे, उसी से उसकी वीडियो बनाई और फिर ब्लैकमेल किया। जिस दिन पंकज घर की सफाई कर रहा होता है उसी दिन वो कोने में छोटे छोटे कैमरे फिट कर देता है। चेहरे पर शातिर मुस्कान होती है। और तुम लोग? सर जब हम क्लब जाते थे तो हम इसकी वीडियो बना लेते थे, फिर पंकज को भेज देते थे। क्लब में तेज म्यूजिक, डांस, पीछे से एक औरत मोबाइल से कमला की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हमें भी माफ कर दीजिए सर, हम तो पैसे कमाने के लिए अमीर औरतों को फंसाते थे। हमने एक ग्रुप बना रखा था, ये जिम ट्रेनर नहीं हमारा पार्टनर है। तुम सबको कई सालों की जेल होगी। पुलिस सबको लेकर चली जाती है। दूसरी ओर कॉलोनी में खबर आग की तरह फैल जाती है। एक पड़ोसी औरत जो कमला से पहले से जलती थी सबके बीच खड़ी होकर चिल्ला रही होती है। कमला का बाहर अफेयर चल रहा था, देखो कैसे निकली वो। कुछ औरतें हाथ में कालिख का कटोरा लेकर खड़ी होती हैं। हमारी कॉलोनी को गंदा कर दिया है इसने। भीड़ हाय हाय करने लगती है। तभी गाड़ी आकर रुकती है। प्रीतम जी और कमला उतरते हैं। भीड़ चारों तरफ से घेर लेती है और कोई उनके चेहरे पर कालिख लगा देता है। अरे बस करो, सच्चाई जाने बिना फैसला मत करो। लेकिन कमला का चेहरा काला हो चुका होता है। घर के अंदर आते ही कमला फूट फूट कर रो पड़ती है। शिल्पा और नेहा उनका चेहरा साफ करने लगती है। मम्मी जी ये सब क्या हो गया? मेरी बदनामी की आग अब तुम तक भी पहुंचेगी। मम्मी जी हम आपसे नाराज हैं, लेकिन आपकी ये हालत नहीं देख सकते। तुम भी मेरे मुंह पर कालिक लगा दो, ये दाग कभी नहीं मिटेगा। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? हम तो हमेशा आपके साथ थे। बेटा मेरी मति मारी गई थी, अकेलेपन में गलत रास्ता चुन लिया और उसी जाल में मैं फंसी चली गई। मम्मी इसमें आपकी ही नहीं पापा की भी गलती है। अगर आपको ताने ना दिए जाते, अगर आपको समझा जाता तो आप ये रास्ता नहीं चुनती। पति पत्नी का रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं। अरे कमला मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। दोनों बेटे अपनी माँ को उठाते हैं। बहुएं उन्हें गले लगा लेती हैं। मम्मी आप हमारा परिवार हो, गलती हुई है लेकिन आप इस घर का हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। अब से हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगा लेता है।